हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आखिर होता क्यों है। तो सबसे बड़ा बात है यहाँ पर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी जिसको दुर्लभता भी कहते हैं। इसी के कारण इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है। अगर हमारे जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो वांट्स होती हैं, आवश्यकताएं जो होती है, वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं इन अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं। अगर हमारा वांट्स भी अनलिमिटेड होता और अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी होता तो फिर कोई इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होने की बात नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ हम समझेंगे, लेकिन एक बहुत ही बेहतर चीज़ है कि जो स्केयर रिसोर्सेस होता है उसका अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग आज इसको सीखेंगे। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज होता है ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ आवर नेचुरल आवर रिसोर्सेस, जिसके द्वारा बाय विच वी कैन सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट। यानी हमारा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो जीवन में फेस करते हैं उसका क्रिएशन या जनरेशन होने का मुख्य कारण है कि हमारे जो अनलिमिटेड जो वांट्स है, जिनकी एक इच्छा का पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा माने दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है, उसकी जो पूर्ति के जो साधन है, जिस साधन के माध्यम से हम इस अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करेंगे वो सीमित है। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके हम लोग सीखते हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का मुख्य वजह स्कार्सिटी ऑफ आवर रिसोर्सेस, जिसके द्वारा हम अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करेंगे। तो अनलिमिटेड वांट पर हम लोग आते हैं, आखिर ये होता क्या है। जैसा कि आप देखोगे, अनलिमिटेड वांट मतलब एक आवश्यकता की पूर्ति होने पर दूसरी आवश्यकता ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अब मान लो कोई बंदे की कॉलेज जाना है 3 किलोमीटर, उसको दे दिया जाए साइकिल, तो वो उसको फिर मन होगा कि नहीं बाइक से जाते तो और टाइम सेविंग होता। फिर उसको कार की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो अगर कोई मित्र वहाँ पर कॉलेज में कार से आ रहा है तो कार की आवश्यकता होगी। फिर कार के ब्रांड में जानना होगा कि कौन अच्छा कार से आ रहा है तो उसका ज़्यादा इम्प्रेशन बन रहा है कॉलेज में, स्कूल्स में। तो वो चीज़ है, आपको एक बार आपकी जो आवश्यकता पूरी हो जाती है उसकी मार्जिनल जो यूटिलिटी होती है वो घटते जाती है। जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है। उसी प्रकार हमारा एक आवश्यकता को पूरा होने पर ऑटोमेटिकली दूसरी आवश्यकता की ओर हमारा जो मन है, रुझान है, टेंडेंसी है, बढ़ जाती है। इसलिए एक आवश्यकता को पूरा होने पर दूसरी आवश्यकता तुरंत होती है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी आवश्यकता है कि परीक्षा को पहले पास किया जाए। जैसे ही परीक्षा पास कीजिएगा तुरंत होगा कि एक अच्छा बेटर जॉब मिले या बिजनेस को सेटअप करें। फिर उसके बाद ये होने पर होगा कि आपका कि मेरा बिजनेस सिर्फ अपने जो सिटी है वहाँ पर खूब फैलाव हो। जब वो फैलाव हो जाएगा तो तुरंत आप चाहेंगे कि स्टेट में हो। इसी तरह आपका फैलाव होगा, फिर आप चाहेंगे कि पूरे देश में हो, उसके बाद ग्लोबली हो। उसके बाद सोचिएगा ये ग्लोबली हो गया तो चलो भाई दूसरा मैंने डिपार्टमेंट या सेक्शन इस प्रोडक्शन का करते हैं। जो भी बिजनेस है दूसरा बिजनेस करना चाहेंगे, एक तो एक से इतना मेरा रेवेन्यू आएगा, दो से हमारा डबल हो जाएगा। इस तरह की आवश्यकता एक के होने के बाद दूसरी उठ खड़ी होती चली जाती है। जो दूसरा हमारा है इसमें लिमिटेड रिसोर्सेस। अब लिमिटेड रिसोर्सेस हमारी तो आवश्यकताएँ एक तरफ अनलिमिटेड है, लेकिन उसके जो पूर्ति के साधन है जिसके द्वारा हम अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे यहाँ लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहने का मतलब है कि मान के चलो आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप ये 100 रुपीज़ में एक बुक्स भी खरीद सकते हो, एक सिनेमा भी देख सकते हो, अपने मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हो, या अपने फ्रेंड के साथ 2 फ्रेंड मिल के किसी रेस्टोरेंट में तो होगा ही नहीं 100 रुपया में, किसी होटल में समोसा खा सकते हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 रुपीज़ का मल्टीपल यूजेस है। ठीक है, तो हम अपने रिसोर्सेस जो हमारा है हम किसी में भी हम लगा सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को कहा गया इट इज़ द साइंस ऑफ चॉइस,
हमको उन आवश्यकताओं को फर्स्ट में सेटिस्फाई करनी होती जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरत होता है। अब मान लो एक विद्यार्थी के पास, एक स्टूडेंट के पास 500 रुपीज़ है और उसका एग्जामिनेशन काफ़ी नियर बाय है, नज़दीक है, तो उसके लिए सबसे, और एक तरफ दोस्त को पार्टी भी दे सकता है, क्लॉथ भी ले सकता है, कपड़ा भी ले सकता है 500 रुपीज़ में, तो उसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो अगर वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो वो सबसे पहले वो क्या, कौन सा आवश्यकता को सेटिस्फाई करेगा, बुक वाला, क्योंकि उससे वो एग्जामिनेशन पास कर जाएगा। और सब की जो आवश्यकता है क्लॉथ या फ्रेंड के साथ पार्टी मनाना, उसकी इंटेंसिटी रिलेटिवली कम है एग्जामिनेशन पास करने से, बुक खरीदने से। बुक खरीदेगा तभी पास होगा। अब यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को मैं दोहराना चाहता हूँ कि स्केयर रिसोर्सेज तो है लेकिन उसका अल्टरनेटिव यूजेस है। अब वो 500 में 3 यूजेस कर सकता है। अब वो यूजेस क्या कर सकता है, पहला बुक्स ले सकता है अगर एग्जामिनेशन नियर बाय है, नॉलेज बढ़ा सकती है अपनी परीक्षा पास करने के लिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो अपने मित्र को पार्टी भी दे सकता है और क्लॉथ भी ले सकता है। हम तो देख रहे हैं 500 का भी मल्टीपल यूजेस हम देख रहे हैं कि एक 500 से मैं 3 काम कर सकता हूं, लेकिन तीनों में से हमें एक ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इट इज़ ए चॉइस, इट इज़ ए चॉइस करना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ द साइंस ऑफ चॉइस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये एक नॉलेज ऑफ चॉइस, ये विद्या है चॉइस करने का, और हम उसी चीज़ का चॉइस करते हैं जिसकी इंटेंसिटी हमारी ज़्यादा होती, माने वो आवश्यकता हमारे लिए ज़्यादा होती है। तो यही इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पर मैंने आधारित किया हूँ। और इसी से अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज के, अनलिमिटेड वांट के साथ अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता तो आज इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी जो आवश्यकता थी मैं इजली पूरा कर सकता था। और ये इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ रुपया पैसा से निर्धारित नहीं है। यही इकोनॉमिक्स आप फॉरेस्ट में भी, एनिमल किंगडम में भी लागू होता है। वो लोग भी अपने स्केयर रिसोर्सेज, तो कौन है, टाइमिंग, टाइम भी एक मनी है। टाइम इज़ ए मनी एंड मनी इज़ द एवरीथिंग। आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। मान के चलो कि जैसे आप आधा घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, आधा घंटा आप टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। तो आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पास करना। एग्ज़ाम पास करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मॉनेटरी बेनिफिट आने वाले दिनों में, फ्यूचर में एज ए जॉब के रूप में होगा। तो यहाँ भी चॉइस करनी पड़ती है। ये एक ऐसा माने विद्या है या नॉलेज है या साइंस है जिसका आवश्यकता हर समय हर जगह पड़ती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।